जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी तैयारी 3.0 और 4.0 दोनों के लिए जो है मिक्स क्वेश्चन किसान विद्रोह और आंदोलन से लेकर आए हैं। और ये जो किसान विद्रोह और आंदोलन से प्रश्न है बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमेशा जो है 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आंदोलन से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास में। पहला क्वेश्चन है 1917 ईस्वी में के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। और यहाँ ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था 1917 का चंपारण सत्याग्रह जिससे मतलब कौन संबंधित है, यही क्वेश्चन जो है वहां पे पूछा गया था। बट वहां पे महात्मा गांधी थे, ठीक है उसका आंसर। और ये क्वेश्चन जो है आपको बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अभी 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया है जो अभी कैंसिल हो गया, बट कोई बात नहीं। हम आज की जो ये क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, यही इसी बुक से और यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इस बार हमने एकदम सिलेक्टेड और एकदम सिलेक्टेड कंटेंट ही पढ़ाने का वादा किया है, ठीक है। पहला ऑप्शन है जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये आपको 67वीं बीपीएससी प्री में भी पूछा गया क्वेश्चन है। और 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है ये बताना है। इससे जो संबंधित नहीं है वो है आपके राम मनोहर लोहिया। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जेबी कृपलानी संबंधित है, राजेंद्र प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल ये तीनों लोग जो है संबंधित थे। 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का संबंध कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था तथा उन्होंने आजादी के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। व्हील ऑफ हिस्ट्री, चौखंबा राज आदि उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरुल हक ने भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही महात्मा गांधी चंपारण बिहार आए थे, ठीक है। और यही क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 3 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है मालाबार में मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था। ये मोपला विद्रोह जो है आपका बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया था। मोपला विद्रोह याद रखिएगा, बार बार यहीं से क्वेश्चन इसी बुक से पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मालाबार में मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था, ये 1921 में हुआ था। मालाबार में मोपला विद्रोह सन 1921 ईस्वी में हुआ था। और मोपला विद्रोह का नेतृत्व अली मुस्लियर और वरियाम कुन्नाथ कुन्हामद हाजी ने किया था। नवंबर 1921 में एक बार बंद माल डिब्बे में दम घुटने से 67 मोपला मारे गए। इस घटना को वैगन ट्रेजेडी भी कहा गया है। अगर आपसे पूछता है कि वैगन ट्रेजेडी किसे कहते हैं, वैगन ट्रेजेडी से क्या संबंध है, तो इसे ही कहा गया है मोपला विद्रोह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है ये बताना है। वो जो थे उनका नाम था बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र ये जो है गिरिमिटिया के मजदूर थे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाबा रामचंद्र ने अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और इन्होंने फिजी में गिरिमिटिया मजदूर के रूप में कुछ समय तक काम किया था। ये ग्रामीण श्रोताओं को तुलसीदास के रामायण की पंक्तियां भी सुनाते थे। उल्लेखनीय है कि बाबा रामचंद्र भारतीय ट्रेड यूनियन के एक नेता थे, जिन्होंने 1920 और 1930 के दशक में जमींदारों के दुर्व्यवहार के खिलाफ लड़ने के लिए अवध के किसानों को एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए संगठित किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था ये बताना है। स्वामी सहजानंद, स्वामी विद्यानंद, बाबा रामचंद्र, विनोबा भावे। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। स्वामी विद्यानंद बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्वामी विद्यानंद ने जो है किसान आंदोलन जो है इसका नेतृत्व किया था दरभंगा राज्य क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे ये बताना है। प्रत्यक्ष रूप से कौन संबंधित नहीं था, चंपारण का जो किसान आंदोलन हुआ था। महादेव देसाई ये संबंधित थे, नरहरि पारेख ये भी संबंधित थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संबंधित थे, गौरी शंकर मिश्रा ये संबंधित नहीं थे, ठीक है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1917 के चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, नरहरि पारेख, महादेव देसाई तथा जेबी कृपलानी जैसे नेताओं ने सक्रियता से भाग लिया था। जबकि गौरी शंकर जो मिश्रा है ये चंपारण आंदोलन में नहीं थे, बल्कि वे यूपी किसान सभा से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6।
इसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है। इसे क्या कहा जा सकता है? राष्ट्रीय आंदोलन में वकीलों, छात्रों और महिलाओं की सक्रिय अखिल भारतीय भागीदारी, ठीक है, इसे नहीं कहते, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवादी नहीं, आदिवासी होना चाहिए, आदिवासी समुदाय में सक्रिय भागीदारी, ये भी नहीं है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना, एकदम सही। भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है किसान आंदोलन, उसी से जो है चंपारण सत्याग्रह सम्मिलित था, ठीक है। यही सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में प्रारंभ हुआ था और इसका मुख्य कारण किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा उन मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और इनके सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, याद रखिएगा ये सारे नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको नाम बार बार याद करवा रहे हैं, ठीक है। महादेव देसाई, मजहरुल हक, नरहरि पारेख आदि थे और परिणाम स्वरूप बिहार में तिनकठिया प्रणाली समाप्त हो गया तथा बागान मालिकों के द्वारा किसानों को 25% राशि वापस भी करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे? एका आंदोलन, अवध में हरदोई, बहराइच आदि के किसान, ये एकदम सही है, ठीक है। अवध में हरदोई और बहराइच आदि के जो किसान थे वो एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा गया क्वेश्चन। देख सकते हैं बीपीएससी सीडीपीओ 2021, बिहार सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया और ये एक बार जो है बीपीएससी प्री में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 1921-22 में ईस्वी में एक आंदोलन अवध के किसानों के द्वारा चलाया गया आंदोलन था जो हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी और सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था, जिसके प्रमुख नेता मदारी पासी और सहरेब थे। यह दोनों निम्न जाति के किसान थे जिन्होंने घोषणा की कि किसान उन खेतों को ना छोड़े जो गैर कानूनी रूप से छीने गए हों और निश्चित लगान दे तथा उनकी रसीद मांगे। इस आंदोलन का प्रमुख कारण अत्यधिक लगान और गैर कानूनी रूप से खेत को छीनना था। एक आंदोलन का अत्यधिक प्रमुख कारण था एक आंदोलन का, उसका यही कारण था कि बहुत अधिक लगान वसूला जा रहा था और गैर कानूनी रूप से उनकी जमीन या खेतों को छीन लिया जा रहा था, ये इसका प्रमुख कारण है। 8 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसने उल गुलान आंदोलन का प्रारंभ किया था? देखिए बीपीएससी टीआरई 3 में तो नहीं इसमें कोई क्वेश्चन आया, लेकिन बीपीएससी टीआरई 2 में जो है इसमें जो है 3 से 4 क्वेश्चन इससे आए थे। 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया था, टीआरई 1 में भी पूछा गया था, टीआरई 2 में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए थे और 11th-12th में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उल गुलान आंदोलन से या उल गुलान से कौन संबंधित है इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे हम। उल गुलान आंदोलन को प्रारंभ किया था किसने? वो थे बिरसा मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा से क्वेश्चन पूछा गया था उस बार भी, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये भी आपका बीपीएससी सीडीपीओ 2021, 47 में, बीपीएससी प्री 2004-5 में भी पूछा गया था। देखिए उल गुलान या मुंडा विद्रोह, उस बारे पूछा था कि मुंडा विद्रोह का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। उल गुलान या मुंडा विद्रोह का प्रारंभ बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर के आसपास क्षेत्र में निवास करते थे। इनमें सामूहिक खेती का प्रचलन था जिसे खूंट कट्टी कहा जाता है। देखिए खूंट कट्टी का जो खूंट कट्टी के बारे में जो है बहुत क्वेश्चन बनते हैं खूंट कट्टी से भी कि खूंट कट्टी प्रथा कहाँ शुरू हुई थी, कि इनके द्वारा शुरू की गई थी, ये मुंडा लोगों के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। लेकिन जमींदारों, ठेकेदारों एवं महाजनों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला, अतः मुंडों ने अपने सरदारों के नेतृत्व में इन लोगों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया और मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1874 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, परंतु 1895 ईस्वी के बाद इनका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था और यह आंदोलन 1900 ईस्वी तक चला था, ठीक है। 1900 ईस्वी में ही इनका जो कोई मतलब ये सोते हुए इनको अंग्रेज पकड़ लिए थे और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई एग्जाम में, अभी बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे बीपीएससी टीआरई 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अहरार आंदोलन से कौन कौन संबंधित है, ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है हसन इमाम,
अब इसमें कौन से संबंधित नहीं थे, ये यहाँ पे थोड़ा सा याद, इसे सुधार लीजिए, कौन-कौन से संबंधित थे ये बताना है आप, ठीक है? तभी सही होगा, क्योंकि ये सभी संबंधित है। हसन इमाम इसमें संबंधित है, मौलाना जफ़र अली खां ये भी संबंधित है, मजहरुल हक, हकीम अजमल खां, ये सभी जो है इससे अहरार आंदोलन से संबंधित है, ठीक है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तभी सही होता है, ठीक है? अहरार आंदोलन की जो शुरुआत है 1910 ईस्वी में हसन इमाम, मौलाना जफर अली खां, मजहरुल हक, हकीम अजमल खां और मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में की गई थी, इसलिए विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है? इस आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करना। यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के वफादार राजनीति के विपरीत था और इस आंदोलन के नेताओं ने 1916 के कांग्रेस लीग समझौते का विरोध किया। सी.आर. दास भी इनके साथ थे, याद रखेंगे, ठीक है? ये इसका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये अभी बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा भी जा चुका है, याद रखिएगा अगर दोबारा से पूछता है तो, ठीक है? ये सारे नाम याद रखेंगे, अहरार आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह, तो इसके सफल नेतृत्व करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? जब जनवरी 1926 ईस्वी में स्थानीय प्रशासन ने भू राजस्व की दरों में 30% तक वृद्धि की घोषणा की, तब यहाँ के कांग्रेसी नेताओं के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने तीव्र विरोध किया और फरवरी 1928 में वल्लभ भाई पटेल को आंदोलन की महिलाओं ने सरदार की उपाधि से विभूषित किया था। ए.एम. मुंशी तथा लालजी नारंजी ने आंदोलन के समर्थन में बम्बई विधान परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और इस आंदोलन से उपजी समस्या के समाधान के लिए ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल समिति ने भू राजस्व में बढ़ोतरी को गलत बताया और बढ़ोतरी 30% से घटाकर 6.03% कर दी गई। इस प्रकार बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल के नेतृत्व में सफल हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया, ये बताना है। तो ये जो है स्थायी बंदोबस्त के द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में प्रारंभ स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि जमीन का स्वामित्व जमींदारों को दे दिया गया तथा किसान भूमिहीन हो गए, जिसके कारण किसान जमींदारों की दया पर आश्रित हो गए थे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 है, मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, याद रखेंगे। जो मोपला विद्रोह था ये खिलाफत आंदोलन का परिणाम था, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोपला विद्रोह कब हुआ था? ये 1921 में हुआ था, ठीक है? केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुए मोपला विद्रोह खिलाफत आंदोलन का ही परिणाम था, जिसका नेतृत्व खिलाफत नेता अली मुस्लियार ने किया था और इस विद्रोह का समर्थन महात्मा गांधी, मौलाना आजाद और शौकत अली ने भी किया। क्वेश्चन नंबर 13 है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर से गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? ये वेरी इंपॉर्टेंट और अब तक का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का, सबका फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का सबसे, ठीक है? अब तक का हर बार ये इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा, बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा, बीपीएससी टीआरई 3 में भी ये क्वेश्चन पूछा, हर बार पूछता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने ही जो है महात्मा गांधी जी को इन्वाइट किया था, आमंत्रित किया था, ठीक है? गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का हुआ था। यह गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन था। चंपारण आंदोलन मुख्य रूप से किसानों की दुर्दशा को दूर करने के लिए किया गया था। महात्मा गांधी किसानों की समस्या दूर करने 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर चंपारण पहुंचे थे। 3 कठिया कानून के चलते किसानों को खाद्यान्न के बजाय अपनी जोत के एक हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी, जिससे किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बढ़ैया मुंगेर में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था, ये बताना। वो थे बिहार किसान सभा। बिहार किसान सभा ने जो है एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो एक बार प्लीज सभी लोग जो है किस क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ठीक है? बिहार के मुंगेर में 1922-23 ईस्वी में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ।
इसी दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमिहार ब्राह्मणों को संगठित करने हेतु बिहटा में एक आश्रम की स्थापना करी है। ठीक है। और नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर आयोजित एक सभा में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई और प्रथम बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। नवंबर 1936 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर जिला के बड़ैया ताल के प्रांतीय बिहार किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया और 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है, इस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना हुई? तो अभी जस्ट बताया आपको 1929 में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो ये जो है नकदी फसल के विरोध में था। जैसे नकदी फसल में आपको बताने कौन कौन सी फसलें आती हैं, इसमें तो नील की खेती के विरोध में था, याद रखेंगे। आप सभी को अगर पता है तो नकदी फसल कौन कौन सी होती है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चंपारण किसान आंदोलन देश की आजादी के संघर्ष का मजबूत प्रतीक बन गया था। ठीक है। और हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय अपनी जोत युक्त जो भूमि है इसके 3/20 भाग पर नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। वहां पर नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था और महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण के नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने वहां पहुंचे थे। तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। ये बताना है किसके नेतृत्व में? तो तेभागा आंदोलन आपका जो है किसान सभा के नेतृत्व में 1946 में बंगाल में शुरू हुआ था। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, दक्कन कृषि राहत अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? दक्कन कृषि राहत अधिनियम, ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपको फंसा देते हैं एग्जाम में। थोड़ा सा नए क्वेश्चन अब जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि पुराने क्वेश्चन बहुत कम और नए क्वेश्चन जो है ज्यादा फंसते हैं। ठीक है। दक्कन कृषि राहत अधिनियम की बात करेंगे तो ये 1879 ईस्वी में पारित हुआ था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? सभी को पता है 3/20 भाग। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद जो है ये किसान आंदोलन से संबंधित है बिहार में। ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वामी सहजानंद ने बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी बने थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था और उनके कृषि सुधार कार्यक्रम का जो वास्तविक लक्ष्य है ये जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता था और स्वामी सहजानंद 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था उसकी रचना किसने की थी? तो इसके नील दर्पण की जो रचना करने वाले थे उनका नाम था दीनबंधु। ठीक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दीनबंधु मित्र ने जो है नील दर्पण नामक जो प्रसिद्ध नाटक था इसकी रचना की थी। नील दर्पण का बांग्ला भाषा का प्रसिद्ध नाटक है जिसके रचयिता दीनबंधु मित्र हैं और यह बंगाल के नील विद्रोह के आंदोलन का कारण बना था। वास्तव में दीनबंधु मित्र ने इस नाटक में बंगाल में नील की खेती करने वालों पर अंग्रेजों द्वारा शोषण तथा किसानों पर अमानवीय व्यवहार एवं अत्याचारों का वर्णन किया। देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है कितनी बार, लगभग 6 से 7 बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 22, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो ये रांची वाला क्षेत्र था, झारखंड रांची। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? वो थे आपके मेजर बारो। 1855 में जो संथाल विद्रोह का हुआ था इसमें जो है मेजर बारो को हराया गया था। ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो संथाल विद्रोह है ये सिद्धू एवं कान्हू जो थे उनके नेतृत्व में इसको किया गया था। अगला प्रश्न है 24 नंबर, किसान क्या करे किसने लिखी थी? तो किसान क्या करे जो पुस्तक है इसको स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25, किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं बिजौलिया आंदोलन से, मेवाड़ के भील आंदोलन से, फिर है मारवाड़ के किसान आंदोलन से और यूपी के किसान आंदोलन, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो जो किसान नेता मोतीलाल तेजावत थे इनका संबंध था मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। बी ऑप्शन राइट हो जाएगी।
जो मेवाड़ का भील आदिवासी आंदोलन था उसके संबंधित थे। कौन थे? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत संबंधित है, इससे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 26। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो नील विद्रोह आपका बिहार में हुआ था, ठीक है। और बिहार जो है बंगाल सारा लगा हुआ हिस्सा था, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। नील विद्रोह किसके बारे में था? आप सभी को पता है कि नील विद्रोह जो है रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनमें जो है एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती खेती करवाई जा रही थी, ठीक है। करना रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे नहीं, रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर। ये एकदम सही है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो मुंगेर में जो किसान सभा का गठन करने वाले थे उनका नाम था मोहम्मद जुबैर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए, किसान सभा से कौन जुड़े हुए हैं? स्वामी सहजानंद सरस्वती। लेकिन मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो वो थे मोहम्मद जुबैर। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है आपका 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह आपका केरल में हुआ था, और ये खिलाफत आंदोलन के विद्रोह में हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। अखिल भारतीय जो किसान कांग्रेस है इसका गठन जो है 1936 में किया गया था। यह ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अखिल भारतीय किसान सभा के जो अध्यक्ष चुने गए वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। ये जो है 1930 के दशक में किया था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं एन.जी. रंगा ने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की, और स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा ही 1930 के दशक में भूमि और जलमार्गों के राष्ट्रीयकरण की मांग भी की गई थी। अगला प्रश्न है 33। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? वो थे आपके पीर मोहम्मद मुनीस। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। पीर मोहम्मद मुनीस जो है हिंदी के प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार थे, और इन्होंने चंपारण क्षेत्र में यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण एवं उनकी दुर्दशा का मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया था। इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा शुरू किए गए अखबार प्रताप में किसानों के उत्पीड़न के मामले को उजागर किया। 34 नंबर प्रश्न है अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय किसान महासभा जो है 1936 में लखनऊ में आयोजित हुई थी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35। 1921 में मोपला आंदोलन जो शाखा थी, तो मोपला आंदोलन खिलाफत आंदोलन की शाखा थी, और खिलाफत आंदोलन के विद्रोह में हुआ था, और ये असहयोग आंदोलन की शाखा थी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये खिलाफत आंदोलन के विरोध में जो हुआ था, और ये असहयोग आंदोलन की शाखा थी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार तट आधुनिक केरल में हुआ था, जो मूलतः 1916 में प्रारंभ काश्तकारों का आंदोलन था, और 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी, मौलाना आजाद और शौकत अली ने मोपला आंदोलन का भी समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो इन्होंने सर्वप्रथम जो है चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 1917 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के पश्चात गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर सबसे पहले 1917 में बिहार में चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया, और चंपारण आंदोलन निरह किसानों की समस्याओं से संबंधित था। यही क्वेश्चन आपको जो है बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है अभी, ठीक है। बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। आप सभी को यहाँ से मतलब जरूर ऐसे क्वेश्चन याद रखने हैं। गलत आते हुए क्वेश्चन, आपको कोई भी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, ठीक है। बार बार रिवाइज करिए। आपके पास इतना टाइम मिल गया है कि आप जो है सारी चीजों को एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं और बेहतरीन नंबर ला सकते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर क्लास आप सभी को पसंद आता है तो सभी लोग जो है क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें,
और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को आप लोग जो है सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे द्वारा एक जो है बीपीएससी टीआरई 4 को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उसका एग्जाम अगस्त में होने वाला है, तो उसके लिए हम लोगों ने एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का मिश्रण जो है तैयार किया है और वो शुरू कर दिया है। एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी दोनों जो है कंप्लीट शुरू कर दिया है, जिसकी क्लास जो है डेली आती है आपके यूट्यूब में, आप उसको भी जरूर देखिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों साथ साथ में चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था, ये बताना है। न्यायमूर्ति रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के, ज्योतिबा फूले। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था को वासुदेव बलवंत फड़के ने 1879 ईस्वी में स्थापित किया। रामोसी किसानों ने जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह किया था और ज्योतिबा फूले द्वारा गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखन 1872 ईस्वी में किया गया था। इन्होंने वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी। और देखिए गुलामगिरी से एक क्वेश्चन आया था, याद रखिए गुलामगिरी से बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी पढ़ाया भी है इसको। इसका मुख्य उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना, क्योंकि सरकार ने बहुत उच्च दरें लगान की शुरू कर दी थी और जबरदस्ती खेत को छीन लेते थे। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में हुआ था। ये जो है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। प्रतापगढ़ जिले यूपी में चलाया गया था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर प्रश्न है। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया, ये 1917 में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था। चंपारण नील आंदोलन के जो राष्ट्रीय नेता थे उनका नाम था महात्मा गांधी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। चंपारण बिहार के किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने एक करार रखा था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपने कृषिजन्य क्षेत्र के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी और इस पद्धति को तीन कठिया पद्धति कहा जाता था। गांधी जी के आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि 3 कठिया पद्धति समाप्त कर दी गई। बिहार के राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर ही गांधी जी इस आंदोलन में भाग लेने चंपारण बिहार पहुंचे थे। अगला प्रश्न है 42। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण को किस नाम से भी जाना जाता है, उसे कहते हैं वेथी। इसे लोग जो है वेथी कहते हैं। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। वेथी जो है अवैध उपकरण की एक प्रचलित प्रणाली थी, जिसके माध्यम से भूस्वामी किसानों को बिना किसी परिश्रम के काम करने के लिए मजबूर करते थे। 43 नंबर प्रश्न है और ये आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है। हम हर एक क्लास में आप सभी के लिए एक क्वेश्चन लाते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़े और आपको इस क्वेश्चन का आंसर सभी को देना है। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, ये बताना है आपको कि ये जो है किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था साराबंदी आंदोलन। ये आपको 65वें बीपीएससी प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। साराबंदी आंदोलन इसके नेतृत्व में हुआ था चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जिसका भी क्वेश्चन सही होगा जिसका भी आंसर आपका सही होगा उसको पिन कर दिया जाएगा, जिससे कि आप और भी लोगों को इसमें मदद मिल सकेगी। अगर किसी को नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन कर देंगे, ठीक है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो सभी लोग एक बार क्लास को जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलेंगे। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप वैसे सर्च कर सकते हैं विद्यालय एजुकेशन नाम से जो है चैनल को सर्च भी कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सुझाव हो तो जरूर बताइएगा। और क्लास कैसी लगी इसके लिए भी आपको जरूर बताना है कि आप सभी को क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।